सुप्रभात दोस्तों। टाटा के बदौलत डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने आज एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम की ओर से C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए स्थापित टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। स्पेन की कंपनी एयरबस के सहयोग से टाटा ग्रुप भारत में C-295 सैन्य विमान बनाएगा। इससे पहले दोनों नेताओं ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो किया। एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम मिलकर वडोदरा प्लांट में 40 विमान बनाएंगे। पहला विमान 2026 तक बनेगा। इस प्लांट के शुरू होने से देश की एविएशन इंडस्ट्रीज में नई नौकरियों के कई अवसर मिलेंगे। इस प्रोजेक्ट से सीधे तौर पर 3000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी, जबकि इससे जुड़ी सप्लाई चेन में 15,000 से ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत में इस प्रोजेक्ट से मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड मिशन मजबूत होगा। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि टाटा और एयरबस की ये पार्टनरशिप भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की प्रगति में योगदान देगी, साथ ही दूसरी यूरोपियन कंपनियों के लिए भारत में एंट्री का दरवाजा भी खोलेगी। टाटा एयरबस पार्टनरशिप पर पेड्रो सांचेज ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी के विजन की जीत है। भारत को इंडस्ट्रियल पावर हाउस में बदलने का विजन आकार ले रहा है। टाटा एयरबस पार्टनरशिप इस दिशा में एक मील का पत्थर है। C-295 की खासियत। C-295 एयरक्राफ्ट की लंबाई 80.3 फीट है, ऊंचाई 28.5 फीट और विंग्स स्पैन 84.8 फीट है। इसकी टॉप फ्लाइंग स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज 1277 से 4587 किलोमीटर है। इस विमान को 2 पायलट उड़ाते हैं। इसमें 73 सैनिक या 48 पैरा ट्रूपर्स बैठ सकते हैं। 12 स्ट्रेचर इंटेंसिव केयर मेडवैक के साथ 4 अटेंडेंट जा सकते हैं या एक बार में अधिकतम 9250 किलो वजन उठा सकता है। C-295 एयरक्राफ्ट 1277 से 4587 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। सबसे खास बात यह अधिकतम 13,533 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इसे भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है, इसलिए इसे गेम चेंजर बताया जा रहा है। इसके भारत में बनने से भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं और यह 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें एक साथ 9 टन तक माल ले जाया जा सकता है। इसमें 6 हाई पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां हथियार फिट किए जा सकते हैं। यह जंग में टेस्टेड है और इलेक्ट्रिक सिग्नल इंटेलिजेंस, मेडिकल एविकेशंस, मेरीटाइम पोर्टल से लैस है। इसलिए यह आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं के लिए फिट है। इसकी और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे छोटा रनवे चाहिए होता है। इसे उड़ान भरने के लिए 844 मीटर से 934 मीटर लंबाई वाला रनवे और उतरने के लिए केवल 420 मीटर का रनवे चाहिए होता है। वडोदरा की कंपनी ही आगे विमानों की देखरेख का काम भी देखेगी। विमानों को अपग्रेड करने का काम भी टाटा की कंपनी ही करेगी। कॉन्ट्रैक्ट में भी इन सेवा शर्तों को रखा गया है। निर्माण से लेकर टेस्टिंग तक टाटा की ही कंपनी सारी जिम्मेदारी निभाएगी। सूत्रों का कहना है कि शुरुआत में तो सिर्फ एयरफोर्स के लिए इसे बनाया जाएगा, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल आर्मी भी कर सकेगी। खास बात टाटा का इसके साथ जुड़े होने से भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से जरूरत होने पर बदलाव की कोशिश कर सकेगा। इसके रखरखाव में दिक्कतें नहीं आएगी।